आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय के समीप स्थित पंडित राहुल संस्कृत्यायन की पावन जन्मभूमि गांव पंदाहा में संस्कृत्यायन की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों द्वारा आजमगढ़ के विकास के लिए 21 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। उसी क्रम में उपस्थित लोगों ने, जिसमें राहुल जी के विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा और राहुल जी की विचारधारा एक जैसी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी का पहला मैनिफेस्टो पंडित राहुल शास्त्री टाइम द्वारा बनाया हुआ था। जहां कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख व सपा नेता सहित गांव के लोग मौजूद थे। इस दौरान आजमगढ़ सपा सदस्य सांसद धर्मेंद्र यादव ने मीडिया के सवाल के जवाब में कहा कि एक कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुप्पी तोड़ते हुए कहा गया था कि वक्फ संशोधन बिल के मामले में विपक्ष मुसलमानों को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मुसलमान के हक और अधिकारों को छीना जा रहा है, उनके जमीनों को कब्जा करने की नीयत है सरकार की। इसको हमने सदन से लेकर सड़कों तक कहा और आगे भी कहते रहेंगे। आखिर भाजपा जो नियम लाया गया है उसने गैर मशीन लोगों को शामिल करके सीधे मुसलमानों का हक छीना जा रहा है। ऐसा कौन सा थर्मामीटर है जैसे वो मापेंगे कि 5 वर्षों ये में मुसलमान धर्म स्वीकार किए गए हैं। सर, आज पंदाहा की धरती पे आए हैं और ये चूंकि पंडित राहुल शास्त्री जी का जन्मभूमि रहा है, क्या कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे बहुत पावन सरजमी है, जहाँ की सरजमी ने एक ऐसे सितारे को जन्म दिया जिसने आजमगढ़ के नाम को पूरे देश और दुनिया में रोशन किया। आज उनकी जयंती के अवसर पर, उनकी जन्मभूमि पर मुझे आने का मौका मिला, श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका मिला। मैं अपने को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। और पंडित राहुल शास्त्री जी, मैं समझता हूँ, जो शुरुआती समाजवादी विचारक लोग थे उनमें से एक थे। समाजवादी विचारधारा को स्थापित करने की जो शुरुआत हो रही थी, उस महान पीढ़ी के वो अंग थे और इस नाते हम समाजवादियों का उनसे एक अलग तरीके का रिश्ता है। और आज इस मौके पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इतना ही कहूंगा कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलने का हर संभव प्रयास करेंगे। सर, कहा जाता है कि पंडित राहुल शास्त्री जी की विचारधारा और समाजवादी विचारधारा एक जैसी मिलती जुलती है। जी बिल्कुल। जो शुरुआत में समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो तैयार हुआ था, उस मैनिफेस्टो के आचार्य नरेंद्र देव जी के बहुत अभिन्न साथी के तौर पर राहुल जी थे। तो निश्चित तौर पर वो विचारधारा की शुरुआत जब हो रही थी, उस समय के वो गवाह रहे हैं, वो भागीदार रहे हैं। सर, को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है? कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं। उनके हक अधिकारों को छीना जा रहा है, उनकी जमीनों को कब्जा करने की नीयत है सरकार की। सरकारी लोगों की दखलंदाजी करके, गैर मुस्लिम लोगों को उसमें शामिल करके, मुस्लिम लोगों को जो वक्फ करने के लिए जो शर्तें डाली गई हैं कि 5 साल तक वो मुस्लिम होना चाहिए, वो इस्लाम को स्वीकार करने वाला, कौन सा थर्मामीटर और मापदंड है मोदी जी के पास या सरकार के पास? लगातार ये जो बिल आया, ये मुसलमान भाइयों के जमीनों को कब्जा करने की नीयत से। इस बात को हम लोगों ने सदन में भी कहा, सड़कों पर भी कहा और आज भी कह रहे हैं और आगे भी कहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।